हेलो एवरीवन, मैं शिम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास का बच्चा अपना पहला पार्ट चैप्टर नंबर 6 का, जो हमारा क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 6 का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं शायद आप सबको। जैसे कि ये वीडियो बनाने से पहले एक मेरा सब्सक्राइबर है बच्चा आशीष, उसका मेरे को कॉल आया एंड ही वाज आस्किंग कि सर आपने योगा वाले का सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया क्या अभी तक। तो जस्ट आप सबको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने एक 11th की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, 11th की प्लेलिस्ट बना रखी है। नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में कि कैसा आता है हमारा प्लेलिस्ट का। और एक मैंने 12th की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। मैं हर एक चैप्टर 11th की प्लेलिस्ट में 11th का हर एक चैप्टर और 12th की प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेके 7 तक हमने कर लिया है। तो ये सारे चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएंगे। और एक प्रैक्टिकल फाइल का भी 12th का आपका प्लेलिस्ट बना होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल PDF फॉर्मेट में और विथ फुल एक्सप्लेनेशन कि आपके प्रैक्टिकल्स में होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके चेक कीजिए। मेरे को नहीं पता, शायद अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो आपके पास किसी भी वजह से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मेरे को पता लगे और मैं उसको रिसॉल्व कर सकूँ। बाकी आप सबको बस यही बताने कि चैनल पेज पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 11 आपको सारी 11th की हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। 12th की प्लेलिस्ट में आपको 12th की हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। और 12th का जो आपका प्रैक्टिकल फाइल का है, इसमें आपको PDF फॉर्मेट में फाइल और फुल एक्सप्लेनेशन कि कैसे प्रैक्टिकल होना है ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो बस इतना ही बताना था। एंड बाकी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने अपने चैनल के आगे के लगा दिया है। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं बस पढ़ा रहा था और आप सबको अच्छा लगा वो चीज़, तो आप सबने मेरे को सपोर्ट किया। आप सबको पता है मैं एंड में एक चीज़ बोलता हूँ, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग। मेरा मोटिव यही है कि पहले आप लोग पढ़िए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी सपोर्ट कीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक है, तो आप सबने सपोर्ट किया, इस सब के लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। होप सो आप लोग को मेरी वीडियोस आगे भी अच्छी लगे और आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 का। इसमें बच्चा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जितने टॉपिक्स हैं सारे मैंने आज बोर्ड पे लिख दिए हैं। हम इस वाले पार्ट में सारे चैप्टर के टॉपिक्स कवर करेंगे। बस जो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसके बारे में बताऊंगा। लाइक जैसे कि एग्जाम्पल पहला आपका हो गया पैराग्लाइडिंग हो गया, कि पैराग्लाइडिंग होता क्या है और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरत होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जितने भी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, इन सब के बारे में मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 6 है। क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो बच्चा ये फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है, फिजिकल का वर्ड आप सबको पता है बॉडी मूवमेंट्स। अगर बॉडी मूवमेंट्स करके हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दैट एक्टिविटी इज नोन एज फिजिकल एक्टिविटी। और सेकंड जो हमारा है वो है लीडरशिप ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं। अब बच्चा लीडरशिप ट्रेनिंग जानने से पहले कि आपको लीडर जानना पड़ेगा कि लीडर होता कौन है। लीडरशिप ट्रेनिंग मीन्स अगर कोई लीडर है उसको ट्रेन करना कि वो अपना काम अच्छे से करे, या फिर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज जो उसकी होती हैं वो अच्छे से फॉलो करे। तो चलिए पहले लीडर जानते हैं, फिर लीडरशिप क्वालिटीज जानते हैं कि क्या होती हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है बच्चा, तो लीडरशिप क्वालिटीज से पहले लीडर वर्ड मतलब होता है बच्चा, लीडर एक वो पर्सन होता है जो किसी भी ग्रुप को या किसी भी पर्सन को डायरेक्शन देता है या डायरेक्ट करता है या कोई रास्ता दिखाता है। दैट पर्सन इज नोन एज लीडर। ओके, अब बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज की। तो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत टाइप की होती हैं। अगर इस वर्ड की बात करें तो ये किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू डायरेक्ट someone, to give a way to someone। क्या है लीडरशिप क्वालिटी? लीडरशिप क्वालिटी एक कैपेसिटी है किसी भी पर्सन की जिसमें वो किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करता है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी एज वाइज भी होती है, सेक्स वाइज भी होती है, डिफरेंट रीजन वाइज भी होती है।
डिफरेंट फील्ड वाइज भी होती है, ठीक है। तो लीडर क्या हुआ, लीडर एक वो पर्सन है जो डायरेक्ट करता है किसी भी ग्रुप को या किसी भी पर्सन को, कोई रास्ता दिखाता है, कोई वे दिखाता है या सबको जोड़ के रखता है। और क्वालिटीज की हम बात करें तो लीडरशिप क्वालिटीज एक वो कैपेबिलिटी है किसी भी पर्सन की जिसमें वो किसी ग्रुप को डायरेक्ट करता है या उसको जोड़ के रखता है या उन सबके कंसर्न को लेके आगे बढ़ता है, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। अब हम बात करते हैं बच्चा लीडरशिप क्वालिटी की डेफिनेशन की। देखिए लीडरशिप आपको समझ आ गया, लीडर भी समझ आ गया। सॉरी बोर्ड से हट जाता हूँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप बोर्ड से हट जाए करिए क्योंकि हमें दिखता नहीं, हम नोट्स बनाते हैं। सॉरी फॉर डैट, आदत है, बट अब साइड में हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आप इजीली नोट्स बना लो जो मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए हम कहाँ थे, हम थे लीडरशिप क्वालिटी के डेफिनेशन पे। अगर हम बात करें डेफिनेशन की बच्चा, तो अकॉर्डिंग टू PM जोसेफ हैं जिनने डेफिनेशन दिया है लीडरशिप क्वालिटी की, तो वो डेफिनेशन क्या है, लीडरशिप इज अ क्वालिटी टू इनेबल अ पर्सन टू टेक इनिशिएटिव एंड गाइड अदर्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। मतलब क्लियर करता हूं, देखिए हमारे PM जोसेफ जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो किसी भी पर्सन की वो क्वालिटी है जिसमें वो इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव मींस आगे बढ़ के अपने आप पे जिम्मेदारी लेना, और साथ में जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपका ग्रुप है, उसको गाइड करना, जो आपने इनिशिएटिव लिया है उसको फॉलो करवाना उनसे, या फिर उनको गाइड करना कि जो भी आपने इनिशिएटिव लिया है उसको वो फॉलो करें और आपके साथ वो आगे बढ़े। तो दिस इज द मीन PM जोसेफ डेफिनेशन। आई होप आई एम क्लियर कि लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। अब हम बात करते हैं लीडर जो हमारा होता है बच्चा, वो 2 से 3 टाइप का होता है। ये भी बता देता हूं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बट इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, लीडर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है बच्चा प्रोफेशनल लीडर और एक हमारा होता है डोमेस्टिक लीडर। अब बात करें प्रोफेशनल लीडर की, तो प्रोफेशनल लीडर बच्चा वो लीडर होते हैं वो इस चीज को अर्न करते हैं, लीडरशिप को अर्न करते हैं बाय बिकमिंग अ टीचर या फिर ऑफिसर, मेहनत करते हैं तब वो लीडर बनते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक लीडर्स के, जो हमारे सेकंड टाइप है लीडर्स का। तो बच्चा डोमेस्टिक लीडर में 2 टाइप के लीडर होते हैं, एक होते हैं मैच्योर लीडर, एक होते हैं इमैच्योर लीडर। अब मैच्योर लीडर की हम बात करें तो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं दे आर मैच्योर लीडर्स। और अगर इमैच्योर लीडर्स की बात करते हैं तो बच्चा वो लीडर्स होते हैं लाइक कैप्टन ऑफ अ टीम हो गया, या आपके स्कूल लीडर हो गया, या आपका कॉलेज यूनियन का लीडर हो गया। तो दीज आर द लीडर आर इमैच्योर लीडर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोफेशनल लीडर जो इसको अर्न करते हैं लाइक टीचर, ऑफिसर। इसके बाद में डोमेस्टिक लीडर्स होते हैं। डोमेस्टिक लीडर 2 टाइप के होते हैं, एक मैच्योर एक इमैच्योर। मैच्योर हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, इमैच्योर हमारे कैप्टन्स हो, स्कूल हेड बॉय हो गए, या फिर हमारे यूनियन लीडर्स हो गए, या फिर हमारे स्टूडेंट यूनियन लीडर्स हो गए। तो ये एग्जांपल है हमारे इमैच्योर लीडर्स के। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया मैंने, व्हाट इज लीडर और लीडर कितने टाइप के होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी की डेफिनेशन आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि लीडर है कोई भी, ये पर्सन लीडर है, पर इसकी क्वालिटीज क्या है, हमें पता कैसे चलेगा ये लीडर है, ये कैसे परफॉर्म करता है, इसको क्या परफॉर्म करना है तब ये लीडर बनेगा। तो हमें क्वालिटीज जाननी है लीडर की। तो चलिए जानते हैं लीडर की क्वालिटी। देखिए जो सबसे पहली क्वालिटी होती है किसी भी लीडर की, आप अपने आप लिख सकते हैं गुड पर्सनैलिटी। सबसे पहला पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड आपका हो गया गुड स्पीकर, लाइक अगर पब्लिकली कहीं बोलना है तो गुड स्पीकर, बोलने की क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए। आप बोल सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड थिंग आप इंटेलिजेंट बोल सकते हैं कि वो पर्सन इंटेलिजेंट होना चाहिए। फोर्थ थिंग आप बोल सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, वो पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। फिफ्थ थिंग आप बोल सकते हैं कि मोटिवेट अदर्स, लाइक वो मोटिवेट करे जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको कभी डीमोटिवेट ना होने दे। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं लॉयल, वो लॉयल होना चाहिए, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। और सिक्स थिंग आप बोल सकते हैं कि उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए बिटवीन द पीपल। और सेवन थिंग हम इसमें लिख सकते हैं बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा होना चाहिए, मींस बहुत ही अच्छा क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चल सके, या जो भी उनको फॉलो करते हैं उनको लेके चल सके आगे। ओके, आई होप आपको लीडरशिप क्वालिटी पता चल गई होंगी, लीडरशिप क्या होता है, लीडर क्या होता है, ठीक है, और लीडर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज आपको कंफर्म हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो हमारा है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा पहले फिजिकल एजुकेशन की। तो आपने ऑब्जेक्टिव सुना होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट,
ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे ना। अब हम अगर इसमें बात करें तो अगर किसी का सोशली डेवलप हो, कोई भी बच्चा सोशली डेवलप होता है अच्छे से, तो उसको लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करने में प्रॉब्लम होगी क्या? आपने पढ़ा होगा ना, ऑब्जेक्टिव ही तो है ये। अब बच्चा जब सोशल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग भी आता है ना। तो आप खुद सोचिए, जब भी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो क्या पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती है? क्या कोई भी पर्सन पब्लिकली बोलता नहीं है? बोलता है ना, अपना गेम दिखाता है, खुल के सामने आता है। तो वही है, अगर हम एग्जाम्पल पे लें तो विराट कोहली अगर पिच पे आके बैटिंग कर रहे हैं और उनको हजारों ऑडियंस देख रहा है तो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, और उस टाइम पे अपनी टीम को लीड करना, तो वही चीज़ें तो हैं जो लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करती हैं। और कहाँ जनरेट हो रही हैं? वो स्पोर्ट्स में जनरेट हो रही है, और स्पोर्ट्स हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन से। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करता हूं पॉइंट वाइज पॉइंट, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में लीडर्स को। ठीक है, सबसे पहला इसमें पॉइंट है अपॉइंटिंग लीडर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब भी आपके स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स मीट होती है तो वो आपकी फिजिकल एजुकेशन की तो एक्टिविटी है ना, स्पोर्ट्स डे वगैरह हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, लाइक रेफरी कमेटी भी होता है, वाटर कमेटी भी होता है, ग्राउंड कमेटी भी होता है, बहुत सारी कमेटीज होती है ना। तो उन सारी कमेटीज में हमने एक एक लीडर बना दिया पर्सन को। जब हमने उनको लीडर बनाया तो उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ा और उनने वो चीज़ सीखी और उन्होंने वो चीज़ अच्छे से परफॉर्म की। तो दिस इज अ थिंग जिसकी हेल्प से हम क्रिएट करते हैं लीडर्स, और हेल्प हमारा फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज से होता है। सेकंड हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग एनी इवेंट। लाइक हमने छोटे छोटे तो लीडर्स बना दिए, बट एक बच्चे को हमने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला। लाइक जो स्पोर्ट्स डे हो रहा है, आप पूरा इवेंट परफॉर्म करवाएंगे, पूरा इवेंट कंडक्ट कराएंगे, तो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी सिंगल पर्सन टू कंडक्ट एनी इवेंट। ठीक है, तो दिस क्रिएट द लीडर। जब भी हम किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को परफॉर्म करे या फिर उसको कंडक्ट कराए, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप जनरेट हो जाती हैं। थर्ड हमारा इसमें पॉइंट आता है टेक्निकल टिप्स। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के हेल्प से हम टेक्निकल टिप्स बताते हैं उनको। ठीक है, उनको गिविंग ड्यूटीज़ होगी, हम ड्यूटीज़ डिवाइड करते हैं उनके बीच में, या फिर हम उनको बोलते हैं कि आपको ड्यूटीज़ डिवाइड करनी है। लाइक हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किसी भी पर्सन को कि आप ये स्पोर्ट्स ये कंडक्ट कराएंगे, तो उसने क्या किया, उसने छोटे छोटे लीडर्स बना के उनको ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की। तो दीज आर द सम थिंग्स जिससे हम लीडर्स बना सकते हैं, या हम क्रिएटिंग लीडर्स बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिंपल आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपका फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी है उसमें आप कैसे लीडर बनाते हैं। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, आप उनको ड्यूटीज देंगे, आप उनको टेक्निकल स्किल्स बताएंगे, तो उनकी हेल्प से वो लीडर बनते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चा हम अपने थर्ड पॉइंट की, जो हमारा है रोल ऑफ लीडर, कि एक लीडर का रोल क्या होता है। तो इसको भी हम पॉइंट वाइज पॉइंट ही लिखेंगे। आप सबको पता है कि हमेशा हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है रोल ऑफ लीडर में, वो है आपका ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। आप समझ सकते हैं कि जब बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारा बच्चा एक साथ आता है, जैसे 69 अभी भर्ती चल रही है यूपी 69 वाली, उसमें बहुत सारा बच्चा है। ठीक है, अब उन सारे बच्चों की बातें कोई एक पर्सन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक सही जगह पे उनकी बात पहुंचा रहा है, तो दैट पर्सन इज नोन एज लीडर, और वो उसका रोल हुआ। मीन्स बहुत सारे ग्रुप में जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनकी बात सही जगह पे पहुंचाना इज नोन एज द रोल ऑफ अ लीडर। सबसे पहला रोल हो गया। सेकंड रोल की अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूस स्ट्रेस। लाइक जो 69 भर्ती वाले यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं वो अभी आजकल बहुत स्ट्रेस में हैं, तो उनका स्ट्रेस कम करना कि आप लोग शांत रहिए, हमारी बात सही जगह तक पहुंच चुकी है और जल्दी ही उस चीज़ पे फैसला आ जाएगा। तो दिस इज द थिंग और दिस इज द रोल ऑफ अ लीडर। ये एक रोल है लीडर का कि अपने ग्रुप को शांत रखना, उनका स्ट्रेस कम करना और उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिप्रेजेंट करना कहीं भी वैलिड जगह पे जहां पर उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। 2 पॉइंट्स आपके हो गए। थर्ड हमारा इसमें पॉइंट आता है बच्चा बेटर डिसिप्लिन। जो भी हमारा लीडर होता है उसको डिसिप्लिन रखना चाहिए अपने ग्रुप के अंदर, और सबसे पहले खुद में रखना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए। ठीक है, फोर्थ हमारा इसमें पॉइंट आता है बच्चा बेटर सोशलाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारा लीडर है अगर उसका सोशल जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा होगा या स्ट्रांग होगा, तभी वो किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी ग्रुप की बातें सही जगह पे प्रेजेंट कर पाएगा। तो एक सोशलाइजेशन या फिर बेटर सोशलाइजेशन होना चाहिए किसी भी लीडर के अंदर, ये उसका रोल होता है। और हम इसमें नेक्स्ट अपना पॉइंट ले सकते हैं, मैं इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन मतलब ये एक बोर्ड है,
ठीक है, इसका एक ये लीडर हो गया, एक ये लीडर हो गया, एक अपनी बात कर रहा है, एक अपनी बात कर रहा है, तो ऐसे कभी भी हमारा काम नहीं बनता है। तो एक ग्रुप का एक लीडर हो और एक ही बात पे सारे लोग अपनी अपील करें या फिर कोई भी बात हो तो उस पर अपनी बात रखें, तो दैट थिंग इज नोन एज इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। तो ये लीडर का काम होता है कि सारे ग्रुप, जितने भी पर्सन है उसके ग्रुप में, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और सारे लोग वो एक ही बात बोलें जो उसका लीडर बोल रहा है। ओके, आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज द रोल ऑफ लीडर। बाकी आप समझ गए होंगे कि लीडर होता क्या है, उसके रोल क्या होते हैं, इजिली आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम बच्चे अपने फोर्थ टॉपिक पे, मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स से मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स मतलब तो खेल होता है, एडवेंचर मीन जिसमें एडवेंचर हो। बच्चे एडवेंचर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं जो रिस्की होती हैं, सबसे पहली बात। सेकंड बात, डेंजरस होती हैं और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में परफॉर्म की जाती हैं। अब ये मत कहना कि सर प्लेन में हम परफॉर्म कर, नहीं, प्लेन में तो लाइक माउंटेन्स हो गया या फिर खाई से आप कूद रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, दीज आर द थिंग जिसमें जान जाने का खतरा होता है, रिस्की होती है, वेरी डेंजरस होती है। वेरी डेंजरस एंड रिस्की एक्टिविटीज ऑफ स्पोर्ट्स आर नोन एज एडवेंचर स्पोर्ट्स। और इन स्पोर्ट्स को परफॉर्म अपने आप ही करता है पर्सन फॉर देयर एंजॉयमेंट। और अगर हम आउटकम और रिजल्ट की बात करें तो इसका कोई भी आउटकम नहीं होता, ठीक है, असर्टेन आउटकम होता है, बट एक्सपीरियंस लेने के लिए उस चीज का, उस जगह के एक्सपीरियंस लेने के लिए पर्सन एडवेंचर स्पोर्ट्स परफॉर्म करता है। डेफिनेशन क्या थी बच्चा? एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिस्की, डेंजरस एंड मोस्टली परफॉर्म इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रिस्की और डेंजरस एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं आर नोन एज एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स की कि वो होते क्या है और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। पहले हम ये टॉपिक करते हैं। तो हमारा फिफ्थ टॉपिक अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो रिस्की और डेंजरस होती है, वो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होती हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स वो एक्टिविटी होती है बच्चा जो नेचुरल एनवायरनमेंट में परफॉर्म की जाती है या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज करके परफॉर्म की जाएगी। अब आप खुद बताइए, अगर नेचुरल चीजों को आप यूज करेंगे तो आप नेचर को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स की तो आप नेचर को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपने पेड़ काट के स्टेडियम बना दिया और फिर वहां एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हार्मिंग ऑफ नेचर हुआ ना। तो इसमें हम इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं या फिर हम उनको अच्छा कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला हमारा पॉइंट है मिनिमम पॉल्यूशन। जब भी हम कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। मिनिमाइज पॉल्यूशन सबसे पहला इसमें हमारा हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा आता है इसमें अंडरस्टैंडिंग नेचर, हमें नेचर को जानने का मौका मिलता है। थर्ड हमारा पॉइंट इसमें आता है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हम वाइल्ड लाइफ को भी बचाते हैं इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। फोर्थ हमारा इसमें आ गया कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज करना है, मींस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की अगर हम इसमें बात करते हैं तो वो हमारा है इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया। जिस भी एरिया में हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उस जगह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक आप माउंटेन पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस माउंटेन की या उस माउंटेन पे कैसे चढ़ेंगे इन सब की आपको नॉलेज मिल जाती है। तो ड्यूरिंग द लाइफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस चीज को फेस कर सकते हैं, आप डरेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हो गया। और हम सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की अगर इसमें बात करते हैं तो हमारा है गिव थ्रिल एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी होती हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, लोग अपनी मर्जी से मस्ती करने जाते हैं, एंजॉय करते हैं इन एक्टिविटीज को। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर आल्सो द रिक्रिएशन एक्टिविटीज। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सिक्स्थ टॉपिक की। फिफ्थ हमारा खत्म हो चुका है, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। तो बच्चा एक बात बताइए, आपने शायद पहले चैप्टर में योगा था, नहीं 12th में था, सॉरी, हाँ, आपको नहीं पता कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो अगर हम कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें तो बच्चा स्पोर्ट्स इंजरी वो इंजरीज होती हैं जो स्पोर्ट्स में लगती हैं। ठीक है, तो कॉजेज मीन्स कि हमें वो चोटें क्यों लग रही हैं, उनकी वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह आती है वार्म अप। आप सबको पता है कि अगर हम वार्म अप नहीं करते बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज तो हमें इंजरीज हो सकती है। तो आप सबसे पहला कॉज लिखेंगे नॉट डूइंग प्रॉपर वार्म अप बिफोर डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और बिफोर परफॉर्मिंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज द कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। ओके, आई एम क्लियर। सेकेंड आप इसमें पॉइंट लिखेंगे नॉट गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग।
जो भी स्पोर्ट्स इवेंट आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। थर्ड आप इसमें पॉइंट लिखेंगे फॉल्ट स्किल एक्शन, लाइक अगर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपने फॉल्ट किया, मींस कोई भी गलत स्किल परफॉर्म कर दी या कोई भी गलती कर दी या रूल्स को ब्रेक कर दिया, आप इसको लिख सकते हैं नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारा कॉज ऑफ इंजरी बन जाता है। अब हम फोर्थ अपना पॉइंट की बात करें कॉज ऑफ इंजरी की, तो हमारा फोर्थ पॉइंट इसमें है बच्चा इक्विपमेंट फेलियर। अगर हम कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, लाइक अगर पैराग्लाइडिंग की बात करें तो हमारा पैराशूट टूट जाए तो ऑब्वियसली बात है हमें इंजरी लगेगी, तो ये इक्विपमेंट फेलियर हुआ, तो ये हमारा भी कॉज आता है स्पोर्ट्स इंजरी में। और हम 6 पॉइंट्स की बात करें तो पुअर कंसंट्रेशन, हम बोल सकते हैं कि पुअर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं, हमारा फोकस नहीं हमारी एक्टिविटी पे, या फिर हम बोल सकते हैं ओवर स्ट्रेस या टेंशन, लाइक जो भी प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है उसको बहुत ही स्ट्रेस है या फिर वो टेंशन में है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग और दीज आर द कॉजेज जो स्पोर्ट्स इंजरीज के हैं, आप इजीली लिख सकते हैं, आपको पता ही है। अब बात करते हैं 7th और लास्ट पॉइंट के इस चैप्टर की। इससे बाद में जो सेकंड पार्ट आएगा बच्चा, पार्ट 2 हमारा, ठीक है, उसमें हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे और इसके इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे, तो याद रखिएगा जल्दी आएगा, ठीक है। हमारा जो 7th पॉइंट है वो है सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। तो बच्चा आप क्लियरली एक चीज सुन लीजिए बहुत ध्यान से, आपके जो कॉजेस थे अगर आप उनको अपोजिट कर देंगे तो आपके वो सेफ्टी मेजर्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आपने सबसे पहला लिखा था नॉट डूइंग प्रॉपर वार्म अप बिफोर परफॉर्मिंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले आपने वार्म अप नहीं किया। अगर आप वार्म अप कर लेंगे तो वो आपका सेफ्टी मेजर हो गया ना, तो वही हम यहां लिखेंगे डूइंग प्रॉपर वार्म अप बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी इज द सेफ्टी मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। ओके, आई एम क्लियर ना। ऐसे ही आप बोल सकते हैं यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छे होंगे तो फेलियर ही नहीं होगा, ठीक है। थर्ड आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो करना, कि तब भी हमारी चोटें नहीं लगेंगी और वो हमारा प्रिवेंशन हो जाएगा। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ अ प्लेयर, इसमें हमने क्या लिखा था, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसमें टेकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ दैट एक्टिविटी। तो दीज आर द सम थिंग्स जिनकी वजह से आप अपने इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन सी इंजरीज को, जो हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। मैंने आप सबको इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज बता दिया है। ये हमारा जो 6th चैप्टर है हमारा क्लास 11th का बच्चा, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में आता है। वो क्वालिटी ऑफ लीडर्स आता है बच्चा, व्हाट इज एडवेंचर स्पोर्ट्स आता है, और कोई भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स को डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, और आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। और अगर उनका मन कर गया, बहुत ही ज़्यादा मन कर गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, वरना ये नहीं देते। मेन आपका लीडरशिप क्वालिटी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, और जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और उनके इक्विपमेंट्स क्या क्या हैं इनके बारे में, और इन सब के बारे में हम अपने सेकंड पार्ट में जानेंगे। बाकी इन सब में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी कुछ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। आई होप आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे आगे भी, और ये के की जगह कभी MB बना होगा, हम सब साथ होंगे तब। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।